आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। आज शाम 5 बजे आईसीसी में होगी सीसी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में राजस्थान की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। कल करीब 6-6.5 घंटे तक हुई थी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राजस्थान में कांग्रेस अब तक 95 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है और अब इंतजार हो रहा है 105 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का। लेकिन जिस तरह से हम कल भी आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, प्रभारी रंधावा थे, खुद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी बैठक में मौजूद थे। लेकिन इस बार की बैठक बाकी बैठकों के मुकाबले कई मायनों में अलग थी, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी उन कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी और प्रयोग भी किए जाएंगे। अब तक प्रयोग नहीं देखे गए, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। लगभग 70 नामों की सूची आज जारी हो सकती है। सीसी की बैठक में लगेगी नामों पर मुहर, बाकी नामों पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जानकारी दीजिएगा, स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक हुई थी और अब सीसी की बैठक होनी है। क्या वहां से रणनीति तय की गई है, क्योंकि 70 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जा सकता है? कितनी अलग रहने वाली है सूची और कितना प्रयोग इस सूची में? देखिए, आंकड़ों को आप समझ लीजिए। 65 सीटों पर कल चर्चा हुई, जिसमें 28 सीटें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई। इसके अलावा 30 सीटें अभी और बचती हैं, यानी कि एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज लगभग 40 सीटों पर चर्चा होगी। वैसे पूरी 65 जो कल चर्चा हुई उन पर ही चर्चा होगी और इसमें बहुत सारे विवादित सीटें हैं। पीआर मीणा टोडा भीम विवादित सीट है, उसको भले ही सिंगल पैनल में दे दिया हो, लेकिन सचिवों की राय अलग है। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिन पर सचिवों की राय अलग है और प्रदेश के नेताओं की राय अलग है और सर्वे कुछ और कहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत है विद्याधर नगर में प्रत्याशी का ना होना, चोमू में भी बहुत सारी स्थिति होना। इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं, बसेड़ी हुई और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी बात लटक रही है। तो आज राहुल गांधी होंगे, तमाम लोग होंगे, उनके सामने इस पर चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी और लगभग 60 से 65 सीटों को लेकर जाया जाएगा, जिसमें सचिव अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद एक और सीसी की बैठक होगी, क्योंकि अभी जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग जो है उस पर चर्चा नहीं हुई है, उनकी सीटों पर चर्चा नहीं हुई है। और जयपुर की बात कर लें तो वहां पर हवा महल एक बहुत महत्वपूर्ण है, विद्याधर नगर महत्वपूर्ण सीट है, उस पर चर्चा होनी है, चोमू पर चर्चा होनी है, शाहपुरा से बेनीवाल की टिकट कटे मनीष यादव को लड़ाया जाए। ऐसे तमाम सीटें हैं जिन पर अभी एक कंसेंसस बनना बाकी है। तो फिलहाल आज की सीईसी में लगभग 65 सीटों पर चर्चा होगी। 65 सीटों पर में अभी भी 28 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी कंसेंसस नहीं बन पाया है, जो राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी, 5 बजे का समय है और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 घंटे ये बैठक चलने वाली है और जिन पर अप्रूवल मिल जाएगा, जिन पर सीईसी मोहर लगा देगी, आज देर रात या कल सुबह तक इसकी लिस्ट दे दी जाएगी। अदिति, क्योंकि आंकड़ों को तो आपने समझाया, लेकिन क्योंकि आपने कहा जोधपुर संभाग और जो जयपुर संभाग है, इसकी महत्वपूर्ण सीटें अर्थात विद्याधर नगर हो या हवा महल की बात करें या फिर झोटवाड़ा सीट की बात करें, यानी कि इस पर चर्चा ना होना क्या ये इंगित करता है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने हुकुम के इक्को को, यानी कि महत्वपूर्ण चेहरों को उतारेगी? बिल्कुल, कोशिश यही है, क्योंकि जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण यही बात है कि सबसे अच्छे प्रत्याशी आप किसको उतार रहे हैं। अब ऐसे में चोमू से तमाम तरीके के नाम हैं। चोमू से हनुमान बराला का नाम है, बराला परिवार से तमाम अलग तरीके के नाम हैं और इसके अलावा रुक्ष्मणी का नाम है। वहीं विद्याधर नगर से कोई कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सीट है झोटवाड़ा। तो झोटवाड़ा से नाम चल रहा है कटारिया साहब का, लेकिन कटारिया साहब लड़ना नहीं चाहते। उनके अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव वहां पर जीत सके राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने। तो तमाम ये सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर अभी बात सीसी के सामने रखी जाएगी, क्योंकि अभी इन पर डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो जयपुर संभाग की सीट है, क्योंकि यहाँ पे जाति समीकरण को भी देखना है, तमाम अलग अलग तरीके के जाति समीकरण को बैलेंस भी करना है।
ये जो सीईसी होगी उस पे कल रात को जो स्क्रीनिंग कमेटी में काफी सारी खींचतान हुई। एक गौरव वल्लभ जो उदयपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उदयपुर शहर से वहां पे वीटो है, सचिव कुछ और चाहते हैं, लेकिन सीपी जोशी चाहते हैं कि गौरव वल्लभ को चुनाव लड़ाया जाए। और जब कोई बात इफ एंड बट रखा गया तो सीपी जोशी नाराज हो गए कि हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। तो ऐसे तमाम तरीके के मामले हैं जो आज सीसी में रखे जाएंगे, इसलिए ये सीईसी में खींचतान होगी। जिताऊ उम्मीदवार को उतारना, पुराने प्रत्याशियों को उतारना, ऐसे में बहुत सारी खींचतान होगी, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम्पल दिया है उसमें ज्यादातर पुराने, जब पीआर मीणा को उतारा जा रहा है तो फिर जायदा बेगम को लेकर, जायदा जी के टिकट को लेकर भी आज वो अशोक गहलोत से मिलने भी आई थी लेकिन मिल नहीं पाई थी। तो ऐसी काफी सारी सीटें हैं जिन पर अब सीईसी को फैसले लेने हैं। भले ही स्क्रीनिंग ने आपस में चर्चा कर ली हो, लेकिन आखिरी फैसला सीईसी को लेना है। ऐसे में आज की बैठक काफी घमासान वाली होती नजर आ रही है। बिल्कुल अदिति, चलिए इंतजार रहेगा सीईसी की बैठक के खत्म होने का और सूची का। शुक्रिया अदिति आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।